प्रदेश सरकार उन पर जासूसी करने का काम कर रही है, ड्रोन उड़ाया जा रहा है सरकारी ऑफिस में, क्या कहना चाहेंगे? इस सदन के अंदर मैंने अपना वक्तव्य दे दिया है और सदन के अंदर जब वक्तव्य दिया जाता है सही मायने में वो सच्चाई होती है। किसी प्रकार का पुलिस विभाग द्वारा कोई भी ड्रोन नहीं उड़ाया गया और जो माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जयराम जी ठाकुर जी को सनसनी फैलाने की आदत सी बन गई है। आप देख रहे हैं कि हर बात पर हम अभी बोलने को शुरू ही होते हैं और वो उठ खड़े होते हैं और बार बार कह रहे हैं कि मेरे घर की खिड़कियों के इर्द गिर्द ड्रोन गया। हिमाचल प्रदेश पुलिस ने इस प्रकार की किसी भी जासूसी की कार्रवाई को कभी भी कोई दिशा निर्देश नहीं दिए हैं और किसी भी प्रकार से इसको अमली जामा नहीं पहनाया जा रहा है। जो ड्रोन उड़ाया जा रहा है वो जो SJPNL वाले एक GI मैपिंग सर्वे कर रहे हैं वो सारे शिमला में उड़ रहा है। क्यों हम उनकी जासूसी करेंगे? वो पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं। फिर भी एक पूर्व मुख्यमंत्री ने बात उठाई, हमने उसमें बारे में कहा है कि अगर उनको ऐसा लगता है तो मैं उसकी जानकारी प्राप्त करूंगा और जो इंक्वायरी हो सकेगी मैं पता करूंगा कि क्यों हो रहा है। लेकिन इस प्रकार सनसनी फैलाकर फिर वॉकआउट करना हर छोटी बात पर, ये अच्छा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को मुद्दों पर आधारित चर्चा करनी चाहिए। मुद्दों पर आधारित चर्चा करते नहीं है। हर 2 मिनट बाद उठकर चले जाते हैं, हर 2 मिनट बाद वॉकआउट करना चाहते हैं। अब तो स्पीकर साहब ने ये व्यवस्था दे दी है और कुछ अखबार और कुछ मीडिया ने कल गलत चलाया, क्योंकि जब कोई विपक्ष का विधायक अंदर बैठा होता है वो वॉकआउट नहीं होता है, वो प्रोटेस्ट होता है। तो वो जैसे कि हमारे पार्लियामेंट मिनिस्टर हर्षवर्धन चौहान जी ने ये बात उठाई है, तो निश्चित तौर पर वॉकआउट करके वो ध्यान बांटना चाहते हैं। लेकिन किस मुद्दे पर वॉकआउट कर रहे हैं? शराब में सबसे बड़ा घोटाला इनके समय का हुआ। आज सबसे बड़ी बात उन्होंने जो कही कि तो हमने कहा कि जहाँ पैसे की बात आएगी तो उसमें आप बताइए। अटल यूनिवर्सिटी मेडिकल यूनिवर्सिटी बना दी गई और जिसकी जगह पर बनाएगी उससे पूछा ही नहीं। वो जगह हालांकि सरकार की पाई गई है, उसमें रजिस्ट्री के बाद उसका इंतकाल नहीं हुआ, लेकिन उस केस को भी ढंग से सरकार ने लड़ा। प्रदेश का जो इन्वेस्टमेंट है वो ड्रेन करने का काम कर रहे हैं। बिजली के प्रोजेक्टों के मामले में मैंने कहा कि धौलासिल लूरी और हमारा सुन्नी जो पावर प्रोजेक्ट है, जिसमें लूरी में 4% स्टैगर करके 4% हमें 10 साल बाद मिलेगी और 11 साल से 26 साल के बीच में 8% मिलेगी, 26 से 40 साल के बीच में 12% मिलेगी। और जब तक वो प्रोजेक्ट जिंदा रहेगा, यानी कि जब तक प्रोजेक्ट वो चलता रहेगा, तब उसके बाद 25% मिलेगी और GST 50% कंपनसेशन हमको देना पड़ेगा और लाडा उसमें कोई नहीं लगाया। ये तो लूरी प्रोजेक्ट के हाल है, धौलासिल प्रोजेक्ट में ये है। इनके समय जो प्रदेश की इन्वेस्टमेंट है उसको ड्रेन हुआ है, प्रदेश की संपदा को लुटा दिया गया है। हमारी सरकार उसमें प्रयास कर रही है, इसीलिए आज जो केवल पठानिया जी ने सवाल पूछा, इसलिए मैंने उसका विस्तृत उत्तर भी दिया है। सर आपने कहा कि आज मैं आपको हमारे पूर्व अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर जी का भी जन्मदिन है, अभी इनका हमने अभी केक काटा है। और बताइए सर, कल शिरोमणि कानून पर टिप्पणी की क्या बदल, उस बारे में मुझे इस बारे में पता नहीं कि क्या टिप्पणी की। सर आपने कहा कि ईडी थैंक यू। को लेटर लिखेंगे आप उसको अब देखो हिमाचल पुलिस हिमाचल पुलिस ने तो जासूसी करवाई नहीं है, ना किसी ने ऑर्डर दिए है। अब हमने कहा कि सेंट्रल एजेंसियां तो नहीं बगैर परमिशन के कर रही है, तो उनकी सेंट्रल एजेंसियां हैं, ED उनके पास है, CBI उनके पास है, लेकिन वो भी कोई सरकार की अनुमति के बगैर नहीं करवाती है। तो ये सनसनी फैलाई जाती है। आजकल आप देख नहीं रहे, प्रतिपक्ष के नेताजी को गुस्सा भी ज़्यादा आ रहा है। उन्हें गुस्सा भी नहीं करना चाहिए, उन्हें जनता के मुद्दे उठाने चाहिए। हाँ, जो गलतियाँ कर दी है अपने पिछले 4-5 साल में, जिसमें प्रदेश की संपदा को आपने लुटा दिया, हो सकता कि उन्हें पता ही ना हो, अधिकारी लुटा गए हों। आज हाल ये है कि प्रदेश के खजाने को जिस प्रकार से लुटा दिया गया है, प्रदेश की अर्थव्यवस्था चरमरा गई है। हमारी सरकार आने के बाद अर्थव्यवस्था में 20% का सुधार हुआ है। 2200 करोड़ रुपया हमने राजस्व कमाया है। शराब के 1 साल के ठेके की नीलामी से हमें 485 करोड़ रुपया अतिरिक्त मिला और भारतीय जनता पार्टी की जयराम ठाकुर जी ने
5 साल में सिर्फ 600 करोड़ रुपया कमाया, जो 1 साल में 450 करोड़ रुपया आया है। तो आप अंदाजा लगाइए कि कितना ट्रेजरी को नुकसान हुआ। ये जो पावर प्रोजेक्ट बेच इन्होंने एग्रीमेंट किया SJVNL से, इसमें प्रदेश के हितों को ख्याल नहीं रखा गया है। ये SJVNL से हुआ है, NTPC से हुआ है। आप बताइए, हमारे आपदा के अभी तक 9200 करोड़ रुपया कौन रखवा रहा है, जबकि पिछले साल हमें मिल जाने चाहिए थे। आप बताइए, NPS के जो सरकारी कर्मचारियों को हमने ओल्ड पेंशन स्कीम दी है, उसके 9000 करोड़ रुपया कौन लुटा रहा है? 18000 करोड़ तो यही हो गया। BBMB का जो एरियर है, हमारे बिलासपुर के लोग, पोंग डैम और बिलासपुर के लोग जो ऑस्टिस बने, आज तक उनको ज़मीनें नहीं मिली। BBMB का एरियर का सुप्रीम कोर्ट ने अवार्ड भी कर दिया, एग्जीक्यूशन पिटीशन भी लग गई कि इन्हें कम से कम 4300 करोड़ रुपया मिलना है। वो कौन रखवा रहा है? हमारी जो लोन की लिमिट है उसको कौन रखवा रहा है? इन सब बातों का जवाब भारतीय जनता पार्टी को देना चाहिए। आज प्रदेश की हालत के लिए जो जिम्मेवार है, शिक्षा के स्तर पर हम निचले स्तर पर पहुंच गए हैं, हेल्थ के सेक्टर में हम निचले स्तर पर पहुंच गए हैं। कौन सा ऐसा सेक्टर है जहां हिमाचल प्रदेश का निचले स्तर पर भारतीय जनता पार्टी की पिछली सरकार ने नहीं किया? तो इन सब चीज़ों को हम व्यवस्था परिवर्तन के द्वारा आत्मनिर्भर हिमाचल की ओर ले जा रहे हैं। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं, थोड़ा कठिन समय है। आने वाले 6 महीने में हमारी अर्थव्यवस्था में जिस प्रकार की तेजी देखी जा रही है, उसमें और सुधार होने की संभावना है। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि 2027 में अगर हमारा नीतिगत और इस प्रकार हम आगे बढ़ते रहे तो हम आत्मनिर्भर बनेंगे और 2032 में हिमाचल प्रदेश हिंदुस्तान का सबसे समृद्धशाली और अमीर राज्य होगा। सर, विधानसभा अध्यक्ष के विरोध में भी आज वो तो देखिए, विपक्ष ड्रामा कर रहा है। अब उन्होंने कहा कि 6 जो विधायक है, 6 जो पूर्व विधायक है, सदन के अंदर नहीं बोला, वो उनकी अधिकार क्षेत्र में था कि उनको हमने 6 जो विधायक है, ये एक राजनीतिक युद्ध पृष्ठभूमि की भाषा होती है, अरबी में बोलते कि हमने उनको 6 को जो कानून के दायरे में आते थे उनके सर को हमने कलम कर दिया। क्या गलत बोला इसमें? कोई गलती है इसमें? भाई हुआ नहीं है। जो अपना ईमान बेच सकते हैं, अगर उनके खिलाफ कानून के नियमों के अनुसार कार्रवाई होती है तो उसमें गलत क्या है? और क्यों वो नारे लगा रहे हैं? वो इसलिए नारे लगा रहे हैं कि 6 को हमने खरीदा, हमारी सरकार फिर भी ना बन पाई और कांग्रेस पार्टी फिर 34 से 40 होगी। और जो इस प्रकार की वारदात करने वाले लोग थे वो नारे लगा रहे हैं। वो भी अध्यक्ष महोदय के खिलाफ नारे लगा रहे हैं, जिनकी जजमेंट को सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि इनके द्वारा लिखी गई जजमेंट सही है। सुप्रीम कोर्ट गए थे वो लोग, जिनके सर कलम कर दिए थे ना, उनको वो सुप्रीम कोर्ट गए थे और उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि ये जो जजमेंट लिखी है माननीय अध्यक्ष हमारे कुलदीप पठानिया जी ने, ये एक ऐतिहासिक जजमेंट है और ये देश के दूसरे राज्य के स्पीकरों को भी एक वैसी व्यवस्था लिख कर देगी। ये मैं कहना चाहता हूँ। तो इसमें क्या गलत है? पर उनके पास मुद्दे ही नहीं है। किस मुद्दे पर बोलेंगे? हेल्थ में सबसे नीचे पला है। जिनके पास मुद्दे नहीं होते ना, वो नारे लगा कर अपना नाम सुर्खियों में रखना चाहते हैं, अखबार के माध्यम से यही कर रहे हैं। और उनके साथ मेरे साथ लग रहा है कुछ भारतीय जनता पार्टी के जो कुछ उनके साथ जो विधायक है वो भी छल कर रहे हैं। ये मैं बताना चाहता हूँ। वो मैं देख रहा हूँ कि जब वॉकआउट के में होते हो परे गेट तक पहुँच जाते हो, पीछे विधायक बैठे ही रहते हैं। तो ये भी देखना है। तो ये छल कर रहे हैं। तो बेचारे जयराम ठाकुर जी को ये सोचना चाहिए, गलतियां की है स्वीकार करना चाहिए। धन्यवाद। उस समय उनके विधायक थोड़ी ना थे। या एक चीज और मैं बताऊं, एक और मैं बात अभी सुनी थी, वो सुनते ही नहीं है। वो मैं बोलने लगता हूँ एक पल में ही खड़े हो जाते हैं। तो आप मेरी बात सुनो। जो विधायकों को पुलिस स्टेशन है जो जीत कर आए, बाकी तो पूर्व विधायक हो गए। पूर्व विधायक जो जीत कर आए हैं विधायक, उनको जो कानून का दायरा है उसके तहत बुलाने का अधिकार पुलिस कर्मचारियों को भी, अधिकारियों को है। पुलिस कर्मचारियों और अधिकारियों को डराने का जो प्रयास ये कर रहे हैं वो उनका सफल नहीं होगा। पूरी सरकार ईमानदारी से, पारदर्शिता से चाहती है कि इसकी इंक्वायरी हो और जो गलत हुआ है उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। धन्यवाद। जो आपने डिसीजन लिया था उसके लिए वो तो देखिए, विपक्ष ड्रामा कर रहा है। अब उन्होंने कहा कि 6 जो विधायक है, 6 जो पूर्व विधायक है, सदन के अंदर नहीं बोला,
वो उनकी अधिकार क्षेत्र में था कि उनको हमने 6 जो विधायक है, ये एक राजनीतिक युद्ध पृष्ठभूमि की भाषा होती है, अरबी में बोलते कि हमने उनको 6 को जो कानून के दायरे में आते थे उनके सर को हमने कलम कर दिया। क्या गलत बोला इसमें? कोई गलती है इसमें? भाई हुआ नहीं है। जो अपना ईमान बेच सकते हैं, अगर उनके खिलाफ कानून के नियमों के अनुसार कार्रवाई होती है तो उसमें गलत क्या है? और क्यों वो नारे लगा रहे हैं? वो इसलिए नारे लगा रहे हैं कि 6 को हमने खरीदा, हमारी सरकार फिर भी ना बन पाई और कांग्रेस पार्टी फिर 34 से 40 होगी। और जो इस प्रकार की वारदात करने वाले लोग थे वो नारे लगा रहे हैं, वो भी अध्यक्ष महोदय के खिलाफ नारे लगा रहे हैं, जिनकी जजमेंट को सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि इनके द्वारा लिखी गई जजमेंट सही है। सुप्रीम कोर्ट गए थे वो लोग, जिनके सर कलम कर दिए थे ना, उनको वो सुप्रीम कोर्ट गए थे और उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि ये जो जजमेंट लिखी है माननीय अध्यक्ष हमारे कुलदीप पठानिया जी ने, ये एक ऐतिहासिक जजमेंट है और ये देश के दूसरे राज्य के स्पीकरों को भी एक वैसी व्यवस्था लिख कर देगी। ये मैं कहना चाहता हूँ। तो इसमें क्या गलत है? पर उनके पास मुद्दे ही नहीं है। किस मुद्दे पर बोलेंगे? हेल्थ में सबसे नीचे पला है। जिनके पास मुद्दे नहीं होते ना, वो नारे लगा कर अपना नाम सुर्खियों में रखना चाहते हैं, अखबार के माध्यम से यही कर रहे हैं। और उनके साथ मेरे साथ लग रहा है कुछ भारतीय जनता पार्टी के जो कुछ उनके साथ जो विधायक है वो भी छल कर रहे हैं। ये मैं बताना चाहता हूँ। वो मैं देख रहा हूँ कि जब वॉकआउट के में होते हो परे गेट तक पहुँच जाते हो, पीछे विधायक बैठे ही रहते हैं। तो ये भी देखना है। तो ये छल कर रहे हैं। तो बेचारे जयराम ठाकुर जी को ये सोचना चाहिए, गलतियां की है स्वीकार करना चाहिए। धन्यवाद। उस समय उनके विधायक थोड़ी ना थे। या एक चीज और मैं बताऊं, एक और मैं बात अभी सुनी थी, वो सुनते ही नहीं है। वो मैं बोलने लगता हूँ एक पल में ही खड़े हो जाते हैं। तो आप मेरी बात सुनो। जो विधायकों को पुलिस स्टेशन है जो जीत कर आए, बाकी तो पूर्व विधायक हो गए। पूर्व विधायक जो जीत कर आए हैं विधायक, उनको जो कानून का दायरा उसके तहत बुलाने का अधिकार पुलिस कर्मचारियों को भी, अधिकारियों को है। पुलिस कर्मचारियों और अधिकारियों को डराने का जो प्रयास ये कर रहे हैं वो उनका सफल नहीं होगा। पूरी सरकार ईमानदारी से, पारदर्शिता से चाहती है कि इसकी इंक्वायरी हो और जो गलत हुआ है उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। धन्यवाद। जो आपने कल डिसीजन लिया था उसके लिए